channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद द मॉम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू आफ्टरनून का रूटीन। मेरा रूटीन अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो जाता है। ये आज का कैश का लंच, मैंने उसे कुछ नट्स, फ्रूट्स और आज स्वीट भी दे दी है। जब मैं नीचे कैश को लेकर आई स्कूल ले जाने के लिए तो यहाँ एक स्नेल दिख गया। शेल एकदम साइड में गोल-गोल ऐसे ही हो रखा है, वैसे ही होता है ना। बाय 7 o'clock कैश चला जाता है अपने स्कूल के लिए, तो यहाँ हम आ गए थे बस स्टैंड पे। वी आर वेटिंग फॉर द बस। ये होता है मेरा सुबह तक का टाइम, जो 7 बजे तक होता है वो इस तरह से जाता है कैश के साथ। एंड इसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर के सारे बेसिक काम। तो यहाँ मैंने नहा लिया था, तो नहा के पूजा कर ली। पूजा करने के साथ साथ मैं अपने बेसिक काम भी फटाफट से साथ में ही कर लेती हूँ। नहाने के बाद सबसे पहले 4-5 मिनट में अपने आप को देती हूँ, जिसमें मेरा स्किन मॉइस्चराइजेशन सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। उसमें सनस्क्रीन ज़रूर मैं लगाती हूँ, चाहे मौसम वेदर कुछ भी हो। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। पानी पीना बॉडी के ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में हेल्प करता है आफ्टर बाथिंग स्पेशली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ऑब्जर्व किया है, तो इसीलिए मैं ये फॉलो ज़रूर करती हूँ और यही मैं कैश के लिए भी करती हूँ। सो दिस इज़ डन हियर एंड आई एम गोना डू माई अदर वर्क। तो मैं क्विकली कोशिश करती हूँ कैश के आने से पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। जैसे वीक में एक बार मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, जिस दिन नहीं करनी होती उस दिन मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो पहले मैं यहाँ बेडशीट चेंज करने वाली हूँ और दूसरी क्लीन बेडशीट बिछा दूँगी। कभी कभी तो अगर जैसे डर्टी हो जाती है बेडशीट, तो इन बिटवीन भी मुझे चेंज करना पड़ता है वीक में। अदरवाइज़ वीक में एक बार बेडशीट और सारी बेडिंग का जो भी होता है, पिलोज़ वगैरह, वो मैं चेंज करती हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरी बेडशीट निकाल के बिछा दी है। घर के जो रेगुलर वाले काम होते हैं मैं वो जल्दी करने की कोशिश इसलिए भी करती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे करना होता है अपना एडिटिंग वर्क यूट्यूब का, और उसमें बहुत सारा टाइम निकल जाता है। आई मीन लिटरली आवर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि बाकी सारा काम मैं पहले ही कर दूँ, सो दैट मैं आराम से बैठ के बाकी अपना एडिटिंग वर्क कर सकती हूँ। एडिटिंग करना है, रिकॉर्ड करना है, ये सब में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ मेरी बेडिंग हो गई है डन। मैंने आज वाइट कलर की बेडशीट बिछा दी है। वाइट लिनन्स मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत ही क्लीनिनेस का फील देते हैं। और इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। यूजुअली मैं इसके बाद ही अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई अपना एडिटिंग वर्क करने के लिए, क्योंकि फॉर श्योर इसमें टाइम लगेगा। तो पहले मैं अपना एडिटिंग वर्क करूँगी, साथ साथ में मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी होती है। तो ये सारे काम करके मैं जो भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है उसमें मैं अपना, जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क चूज़ किया होता है तो वो मैं पिक कर लेती हूँ करने के लिए। तो यहाँ आ गया था ये ब्लिंकिट का ऑर्डर। ब्लिंकिट से एक्चुअली मैं तब कुछ मंगा लेती हूँ जब मुझे बहुत ही अर्जेंट और बहुत क्विक वाला चाहिए होता है। ब्लिंकिट आपको बहुत ही क्विक सर्विस देता है, विदिन 15 और 20 मिनट्स में आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। ये बहुत तरह की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। आप सबको पता है कि ये फुल ऑन ग्रोसरी ऐप है। तो मैंने कुछ मंगाए हैं ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स ओवर हो गए थे, तो जब मुझे क्विक चाहिए होते हैं तो मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लेती हूँ। यूजुअली तो मैं स्टॉक ओवर होने से पहले ही मंगा लेती हूँ, बट इस बार नहीं मंगा पाई थी। एंड कैश को ड्राई फ्रूट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा वाइटल होते हैं नट्स वगैरह। तो इसीलिए मुझे नेक्स्ट डे के लिए ज़रूरी चाहिए था, तो मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और बहुत ही क्विकली मुझे डिलीवर हो गया था, हार्डली 15 और 16 मिनट्स में। तो यहाँ मैंने मंगा लिए थे कुछ नट्स, जैसे मैंने यहाँ पर वॉलनट्स मंगाए हैं। वॉलनट्स में हमेशा इस तरह के मंगाती हूँ, होल वॉलनट्स कर्नल वाले। तो यहाँ मैंने वॉलनट्स मंगाए और साथ में मंगा लिए थे आमंड्स, और आमंड्स के साथ मंगाए थे कैश्यूज़। तो ये मैंने 3 चीज़ें अभी ऑर्डर करी थी, बाकी ड्राई फ्रूट्स में बस पड़े थे, तो मैंने ये मंगा लिया था। आमंड्स तो आई डोंट वांट टू मिस, क्योंकि मुझे कैश को एवरीडे आमंड्स देने होते हैं अर्ली मॉर्निंग। मैं रात को सोक करके रखती हूँ, आप सबको पता होगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मुझे आमंड्स भी चाहिए थे। तो मैंने साथ साथ में वॉलनट्स और कैश्यूज़ भी मंगा लिए थे, बिकॉज कैश्यूज़ भी ओवर होने वाले थे। तो ये मैंने मंगा लिए हैं। अब मैं इनको साथ साथ में ही फिल करके रख दूँगी, सो दैट मेरा टाइम बच जाएगा। मैं हमेशा इस तरह के जार्स रखती हूँ ड्राई फ्रूट्स को वीकली फिल करने के लिए। छोटे जार्स होते हैं, हैंडी होते हैं और आराम से विजिबल होता रहता है ड्राई फ्रूट, कौन सा ड्राई फ्रूट किस जार में रखा हुआ है, तो पिक कर सकते हैं रादर देन कि सारे जार्स को ओपन करके देखें। तो मैं इस वीक के लिए इसमें फिल करके रख रही हूँ, सो दैट कि पूरे पैकेट्स नहीं खोलने पड़ते हैं बार बार। और रीफिलिंग के लिए मैं इस तरह के जार्स यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैं आमंड्स, कैश्यूज़ ये फिल करके रख लूँगी। वॉलनट्स को फॉर ऑब्वियस इस तरह के जार में नहीं डाल सकते, क्योंकि वॉलनट्स काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो इधर मैं उनको इस तरह के पैक में रहने देती हूँ, या फिर मैं किसी एक बड़े कंटेनर में, बॉक्स में डाल के रख लेती हूँ, और वहाँ से निकाल के जब भी निकालने होते हैं तो वहाँ से यूज़ कर लेती हूँ। तो यही मैं यूज़ करूँगी। कैश को मैं स्कूल में के लिए लंच के लिए भी देती हूँ, उसके टिफ़िन बॉक्स में कभी कभी नट्स डाल के, जैसे मैंने आज भी दिए थे उसे, तो मेरे उसके भी काफ़ी यूज़ में आते हैं। तो यहाँ मैंने आमंड्स फिल कर लिए हैं। सिमिलरली मैं कैश्यूज़ को भी एक अनदर जार में फिल कर दूँगी। और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इस तरह के जार्स में किसी भी चीज़ को रखना, स्टोर करना, विजिबिलिटी भी रहती है एंड यूसेज भी बहुत ईजी होता है।
आज जैसे ये ऑर्डर आ गया था तो मैंने इनको रिफ़िल कर दिया साथ साथ में। तो ऐसे ही मेरे और छोटे मोटे काम होते हैं वो मैं साथ साथ में कर लेती हूँ, तो मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो जाता है। एंड इसके बाद मुझे पोस्ट भी करना होता है दिन में, तो मुझे उसके लिए भी एक सेपरेट थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ये जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं ना, इसको मैं मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ और उसी तरह से करती हूँ, क्योंकि जैसे अगर मुझे कुछ DIY करना है तो उसका जो सामान मुझे कलेक्ट करना होता है वो भी मैं इसी टाइम पे निकाल के रख लेती हूँ, या अगर मुझे कुछ मंगाना होता है तो मैं देख लेती हूँ। तो बाय दिस वे मेरा काम तो होता ही है, साथ में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज हो जाता है, बिकॉज़ दिस इज़ द टाइम जब कैश स्कूल होता है तो मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, सो दैट मैं आराम से अपने काम कर सकती हूँ। लेटर ऑन तो कैश के आने के बाद मुझे कैश पे फोकस करना होता है, कैश को देखना होता है। तो यहाँ मैंने दोनों जार्स फिल करके रख दिए हैं। रेजिन्स ऑलरेडी अभी जार में फिल्ड अप है, तो वो मैं अभी और फिल नहीं करूँगी, तो वो सब पड़ा हुआ है। तो ये एक वीक के लिए मेरा डन हो गया है। आई एम गोना यूज़ दिस फॉर द वीक एंड लेटर ऑन आई विल फिल अगैन। सो यहाँ पर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एक्चुअली लंच प्रिपेयर्ड ही है, तो मुझे अभी बहुत तेज़ भूख लग गई है, लंच का टाइम हो गया, तो पहले मैं अपने लिए खाना गर्म कर रही हूँ, साथ साथ मैं लंच कर लूँगी और बाकी चीज़ें भी देख लूँगी फिर। तो यहाँ मैंने अपने लिए लंच डाल लिया है। आज मैंने सिंपल दाल रोटी ले ली है और लस्सी ले ली है। अपना लंच करके मुझे कैश के लिए भी प्रेप करना पड़ता है कि आज वो क्या खाने वाला है, क्योंकि मैं लंच में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में और डिनर में अलग अलग चीज़ें देती हूँ उसे, एक जैसा मील नहीं देती हूँ। तो इसके बाद मैं बाकी चीज़ें करूँगी, तो फटाफट से पहले लंच कर रही हूँ अपना क्विकली, देन आई एम गोना डू द अदर वर्क्स। सो लंच मेरा हो गया और मैं आ गई बाहर। बेसिकली इस टाइम तक होता क्या है कि क्लोथ्स भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। अभी तो अच्छी खासी धूप निकलती है तो क्लोथ्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सो आई प्रेफर कि मैं उनको टाइमली अंदर ले आती हूँ एंड फोल्ड करके रख देती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल जाता है। तो नहीं टाइम मिलता तो ये काम मैं शाम को करती हूँ। तो यहाँ पर क्लोथ्स ड्राई हो गए तो मैं इन क्लोथ्स को अंदर लेकर आ रही हूँ। जो कुछ रह गए होंगे तो उन्हें थोड़ी देर के लिए और धूप लगने दूँगी। तो दिस टाइम आजकल क्या हो रहा है कि मैं विंटर के क्लोथ्स भी कुछ कुछ साथ में सन ड्राइंग के लिए रख रही हूँ। तो जैसे जैसे जितना स्पेस मिलता है मुझे, तो थोड़े थोड़े रोज़ के क्लोथ्स में निकाल देती हूँ विंटर सन ड्राइंग के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोथ्स विंटर स्टार्ट होने से पहले पूरे अच्छे से सन ड्राइड हो जाएंगे, सो दैट आई कैन यूज़ इट। तो अभी मैं आजकल कैश के ही क्लोथ्स सन ड्राई करा रही हूँ, तो वो भी थोड़े थोड़े साथ में डाल देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा साथ में ये भी हो जाता है। लेटर ऑन तो क्या होता है, जैसे जैसे वेदर चेंज होगा तो धूप भी कम होती जाती है और बहुत अच्छे से सन ड्राइंग नहीं हो पाती क्लोथ्स की। बट दीज डेज़ अच्छी खासी धूप निकलती है तो ये बहुत अच्छे से सन ड्राई हो जाते हैं क्लोथ्स। एंड आई एम गोना फोल्ड इट अगैन और मैं रख लूँगी नेक्स्ट मंथ के लिए। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स प्रॉबेबली कैश के लिए तो ज़रूरत पड़ी जाएगी क्लोथ्स की, तो तब वो यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ मैं सारे क्लोथ्स अलग अलग सबके सेक्शन वाइज फोल्ड करके रख देती हूँ और फिर बाकी सब अपनी अपनी अलमीराज में रख लेते हैं। सो बाय 2:30 और सो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे कैश के लिए टाइम चाहिए होता है। तो अभी कैश के स्कूल का आने का टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ कैश को पिक करने के लिए उसके बस स्टैंड पर। सो कैश को पिक करके लेके आऊँगी, फिर उसे लंच वगैरह कराऊँगी। तो ये मेरा इसके बाद का रूटीन रहता है। सो अभी मैं जा रही हूँ कैश को पिक करने के लिए। आज गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैंने साथ में अम्ब्रेलाज भी ले लिए हैं कैश के लिए भी और अपने लिए भी। एक्चुअली आज बहुत तेज़ धूप है, तो अम्ब्रेलाज लेके जा रही हूँ, कैश को पिक करके वापस लेकर आती हूँ। तो मेरे काम तो सारा दिन ऐसे ही चलते रहते हैं, मैं एक के बाद एक दूसरा कुछ ना कुछ काम पिक करती रहती हूँ। एंड अब कैश को मैं लेकर आ गई थी तो मैंने उसे थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम दिया और साथ में उसका लंच रख दिया। आज उसने भी दाल रोटी खाने के लिए बोला, तो मैंने उसके लिए दाल रोटी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, तो मैंने उसे वार्म करके दाल रोटी दे रही हूँ। उसे लंच करा दूँगी और फिर उसे नैप कराऊँगी। तो ये है मेरा मॉर्निंग से आफ्टरनून तक का रूटीन। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.